और आज हमारे इस 2020 का आखिरी दिन जिसमें आज हम हैं। मेरे प्रियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या अगुवाई किया कि आज के दिन मैं आपको बताने पाऊँ। क्योंकि जब मेरे प्रियो मैं दुआ में थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस आऊं और आपको विश करूं और जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि आज मुझे कुछ ऐसी बातों को बताना है जो आने वाले साल में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से बिताएं। मेरे प्रियो, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, अगर आज आप मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आप आज का लाइव सेशन आपके जीवन में बहुत कार्य करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के जीवन भी आशीषित हो तो आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग मिलकर दुआ करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में बहुत आयत से दी। हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए और तमाम बातों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह और विश्वास करते हैं पिता कि आज के दिन पिता परमेश्वर तू हमारे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर आशीष को देने जा रहा है। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह जो सुनने वाले खुदावन एक एक जीवन में कार्य कर मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को शेयर करने जा रही हूँ। वो ये कि 2020 हमारे मन के मुताबिक नहीं था, हमारी इच्छाएं इसमें पूरी नहीं हुई। शायद हमारा मन दब सा गया ना, हम अपनी मन की बातों को पूरी नहीं कर पाए शायद। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2020 बहुत ही बुरा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बुरा कुछ भी नहीं। परमेश्वर का बनाया हुआ दिन कभी बुरा नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता था इस समय में भी कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, है ना। परमेश्वर चाहता था कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, लेकिन मेरे प्रियो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो इस समय का उपयोग नहीं कर पाए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाला कल जो एक नया दिन है, जो एक नया साल है, क्या आप इसके लिए रेडी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाला कल और आने वाला दिन मेरे लिए कुछ बहुमूल्य है, मेरे लिए आशीष का दिन है, मेरे जीवन में वो बरकत परमेश्वर देना चाहता है? क्या आप तैयार हो? क्योंकि हम हमेशा अपने आप को बाहर से सजाते हैं, अंदर से नहीं सजाते मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आज आपके बीच में वचन शेयर करना चाहती हूँ। लूका 11 उसका 39 से 41 तक यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने आंतरिक जीवन को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं देखते हैं, हम संसारिक बातों को देखते हैं, हम संसार के बातों पे ध्यान लगाते हैं मेरे प्रियो। और सबसे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा की रक्षा करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मा की रक्षा करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे मेरे प्रियो। आज हम अपने आप को बाहर से सजा रहे हैं मेरे प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ ये नया दिन, ये नया साल कुछ घंटों के बाद आने वाला है। क्या आज आप अपनी आत्मा को तैयार करेंगे? क्या आज लोगों को माफ करेंगे आप? क्या आज चाहते हैं आप कि आपके जीवन में तमाम आशीषें प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप दे दे जो आपको चाहिए? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी आशीषें हम तक आती हैं, लेकिन हम उसे खुद खोते हैं, हम उनके जिम्मेवार खुद होते हैं मेरे प्रियो। वो इसलिए क्योंकि जब हमारी आशीषें आती तो हम घमंड में आते हैं, हम चुगली करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, उनसे भी हमारा मन नहीं भरता तो हम लोग के पीछे जाके उनकी और ज्यादा बुराई करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा कहता है कि जो लोग परमेश्वर को सच्ची मन से पुकारते हैं, आत्मा से पुकारते हैं, परमेश्वर उनको देखता है, उनका सुनता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इनकरेज करने जा रही हूँ कि प्रभु आपसे प्यार करता है। ये 2021 आपके जीवन में बरकत, आशीष लाने वाला है। आपके जीवन में क्या ऐसी तकलीफ है, कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी आशीष नहीं, चाहे वो फाइनेंशियल क्यों ना हो, कौन सी ऐसी आशीष है जो आपको नहीं मिल पा रही है, यीशु मसीह के नाम में मैं कहती हूँ आपके जीवन में आशीष जाए। अगर आप विश्वास करते हैं, आप खुदा पे विश्वास करते हैं, खुदावन आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग को देने जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि वही विश्वास होना चाहिए जो परमेश्वर हमारे अंदर ढूंढ रहा है, ना कि दिखावा।
परमेश्वर चाहता है कि जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को आवाज लगाते हैं, तो आपको स्थिर होने की जरूरत है। मेरे प्रियो, कई दफा हम स्थिर नहीं होते। कई दफा ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को कहते, खुदा बाप मुझे दे दे, लेकिन क्या हम रुकते हैं? हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि ये 2021 का साल हमारे और आपके जीवन में बरकत, आशीष का कारण हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि 2021 हमारा जीवन समर्पण का कारण हो, हम प्रभु में और आगे बढ़े। परमेश्वर ऐसा चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि कई दफा मैंने लोगों के मुंह से सुना, वो हमेशा कहते 2020 मत पूछिए क्या था, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे कष्ट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप उस समय दुआ कर रहे थे? क्या आपने प्रभु को कहा या आपने प्रभु से पूछा, खुदा बाप ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है? हम जानते हैं एक एक लोग आज कहते हैं 2020 बहुत ही खतरनाक था, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस 2020 में आप सेफ हैं, आप अच्छे से हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं। इसलिए हमें इस दिन को, इस साल को कहना है, खुदा बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके गुणगान को गाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह से चाहता है कि हम धन्यवाद दें, क्योंकि 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। वो इसलिए क्योंकि आज भी हमें धन्यवाद देना है कि हम इस साल के आखिरी दिन में प्रभु के नाम को ले पा रहे हैं, हम प्रभु को पुकार पा रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बेहतर आशीष है जो आज हम जीवित हैं, हम गवाही के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु आपसे चाहता है, आपके जीवन से चाहता है, आपके परिवार के लोगों के जीवन से चाहता है कि आप उन्नति करें, आप बरकत पाएं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाला साल अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष बरकत हो, तो आपको 2-3 चीजों की आज ख्याल रखने की जरूरत है। अपने आप को सच्चाई से लेके चले, अपने आप को नम्रता से लेके चले, अपने आप को आत्मा के फल में सजा के चले, जो प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, संयम, नम्रता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर शायद आज नम्रता की कमी है, हमारे अंदर आज संयम की कमी है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको चाहता है। प्रभु ने अपने हाथ पर, अपने इस हथेली पे हमारे चित्र को रख लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है इस समय, अगर आज आपको ये वचन टच करे हृदय से, तो आज आप कहें एक साथ आमीन, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप आज के दिन को जाया ना जाने दें, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला होता है और हम अपनी गलती से उसे स्टॉप कर देते हैं। पता है कैसे? हम अपने अंदर नहीं झांकते मेरे प्रियो, और हम दूसरों को जाके देखते हैं और कहते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं क्या? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु चाहता है कि जितनी निगेटिविटी की बातें हैं, इस साल आप इसी वक्त स्टॉप कर दें। चाहे वो चुगली हो, चाहे किसी के लिए कानाफूसी हो, या किसी पे हम हंस देते हैं, किसी का मजाक बना देते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातों को करते हैं। मेरे प्रियो, आप समझदार हैं, आप समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ से कि आज आप प्रभु को अपने जीवन में आने दें। प्रभु को कहें कि खुदा बाप मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में कार्य कर। हम कुछ दिन पहले क्रिसमस सेलिब्रेट किए, हम जानते हैं, हमने घर को, अपने परिवार के लोगों को, यहाँ तक कि अपने आप को बहुत डेकोरेट किया। मेरे प्रियो, क्या हमने परमेश्वर को अपने दिल में जगह दिया? शायद हाँ या शायद नहीं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि अगर हम आज अच्छे मन से बाहर जा रहे हैं, अगर हम किसी को टाइम विश करें और हमें उधर से रिप्लाई नहीं मिलता है, तो हमारे मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, बहुत ही घटिया बातें निकलती है। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप कहें, खुदा बाप को इस नए साल में, पिता मुझे तू पेशेंस दे, मुझे धीरज दे, क्योंकि हमारे जीवन में, हम मसीह विश्वासियों के जीवन में पेशेंस आना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। और वो अनदेखी वस्तुओं कब होती है मेरे प्रियो? जब हमारे जीवन में धीरज होता है, जब हम प्रभु को कहते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, हमारा प्रभु रेडी होता है, लेकिन शायद हम पेशेंस में नहीं होते। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि ये नया साल बहुत कुछ हिलाने वाला है, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बदलने वाली है,
हमारे जीवन में पॉजिटिविटी अब इंक्लूड होने वाली है यीशु के नाम में। खुदा बाप चाहता है मेरे प्रियो कि आज ये समय है कि आप खुदा को कहें, हाँ खुदा बाप मैं रेडी हूं इस नए साल के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे चाहता है कि आप किसी भी एज के लोग को या किसी भी ओहदे के लोग को, या आपसे एज में बड़े या कद में बड़े या सम्मान में बड़े हैं, आप माफ कर दें। अगर आज तक आपने अपने मन में किसी के प्रति कठोर बातें या गलत बातें या ईर्ष्या की बातें रखी हैं, या आपने उसे माफ नहीं किया जो आपके पीछे आपके विरुद्ध किसी ने कहा, मेरे प्रियो ये समय है आपका। ये समय है प्रभु को आवाज लगाने का। ये समय है प्रभु से कहने का कि खुदा बाप मैं चाहता हूं कि आने वाला साल आशीषित हो, आने वाला साल बरकत का हो। मेरे प्रियो, बरकत प्रभु देना चाहता है आपको। वो इसलिए क्योंकि जब आप आज माफ करेंगे लोगों को, क्योंकि जब हम नहीं माफ करते तो प्रभु हमें नहीं माफ करता। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए उमंग जोश हो, हमेशा एक एक दिन हमारे लिए एक गिफ्ट हो, तो हम प्रभु को कह सकते हैं खुदा बाप मैं अपनी गंदी ढिठाई की पापों को आज छोड़ता हूं। मैं आज अपने जीवन में जिन जिन लोगों को मैंने हर्ट किया आज मैं माफ करता हूं, या मैंने किसी के पीछे कुछ कह दिया मैं माफ करता हूं। मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि मैं बदलना चाहता हूं। क्योंकि जब हम प्रभु को आवाज लगाते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चे दिल वालों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर जीवित दिल वालों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर मन को देखता है मेरे प्रियो, ऊपरी स्वभाव के नहीं। प्रभु आपके हृदय को जानना चाहता है मेरे प्रियो, हमारे बाहरी खूबसूरती को नहीं। प्रभु को हमारे बाहरी खूबसूरती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु को हमारे आंतरिक खूबसूरती में इंटरेस्ट है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने आत्मा को सजाएं, अपने आत्मा को एनहांस करें, अरे अपने आत्मा को जगाएं और कहें खुदा बाप मैं रेडी हूं इस साल के लिए कि मैं तेरी हमदोशिताइश करूं। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में कहते हैं कि मैं आगे जाना चाहता हूं, कि लेकिन जब समय आता है तो वो पीछे चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें नेम और फेम नहीं मिलता। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप वैल्यूएबल है, आप प्रतिष्ठित है यीशु में। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम में से एक एक को प्यार करता है। आप किसी भी जगह कार्य करते हैं, आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी के साथ संगति में रहते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ हर एक मनुष्य अलग है, लेकिन हमारा आत्मा देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह एक है। वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा डालता है, शुद्ध आत्मा डालता है। वो चाहता है कि हम उसे शुद्ध आत्मा से आगे बढ़े मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसा चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आज हम अपनी वो आत्मा को जगाएं जो हमारे अंदर है। हमने प्रभु के से संगति नहीं किया, इसकी वजह से हम सो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आज कुछ हैबिट को चेंज करते हैं मिलके, क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा हुआ है, इसी के 40 में यहाँ लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। कहने का मतलब है कि हमारा परमेश्वर जो हमें ऊपर से बनाया, क्या उसने हमारे आत्मा को नहीं बनाया? उसने हमारी आत्मा को नहीं सजाया? हमारी आत्मा को सजाया मेरे प्रियो। लेकिन हम मनुष्य जाति इस दुनिया में आके अपने आप को धीरे धीरे अशुद्ध करते जा रहे हैं। हम अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। हम नींद को खोजते हैं, हम फेम को खोजते हैं, हम परमेश्वर के प्यार को नहीं खोजते मेरे प्रियो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ये नया साल जो कुछ घंटों के बाद आने वाला है मेरे प्रियो, आप बदल सकते हैं इसको। वो इस तरीके से आप कह सकते हैं खुदा बाप आपने जब मेरे बाहरी मनुष्यत्व को बनाया है, भीतरी मनुष्यत्व को बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा आत्मा जागे, मैं तैयार हूं पिता। हम ऐसा कह सकते हैं। हालेलुया, हम कह सकते हैं कि खुदा बाप मैं चाहता हूं कि आने वाला साल ब्लेसिंग से भरा हो। और मैं आपको यहाँ से कह रही हूँ मेरे प्रियो, ये मेरा चैलेंज है आपसे कि आप अगर परमेश्वर के सामने सच्चे मन से आते हैं, सच्चे दिल से आते हैं और प्रार्थना करते हैं निरंतर परमेश्वर के साथ घुटने के बल आके, मेरे प्रियो जो ब्लेसिंग आपके जीवन में 20-25 साल में नहीं मिली वो आपको इस साल मिल सकती है। ये मैं कह रही हूँ,
मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं इस बात को एक्सपीरियंस की हूं, तभी मैं आपको कह रही हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलते हैं, संगति में चलते हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, तो प्रभु हमें आशीषित करता है। वो आशीष शाइन करता है धीरे धीरे, हमें दिखने लगता है। आपको छुपाने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप लोगों को माफ कर दे। कल के दिन जब आप लोगों से मिले तो खुशी से मिले। जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसे कुछ नहीं पता होता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसे कुछ भी नहीं पता होता मेरे प्रियो। लेकिन वो सबकी बातों पे मूवमेंट करता है, मुस्कुराता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है अपने फैमिली में, तो जैसा उसे सिखाया जाता है वो वैसे करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा, समझ रहे हैं आप, जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग राज्य में पहचाना जाएगा, बड़ा होगा, प्रभु के सामने होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हमसे चाहता है मेरे प्रियो कि आज हम अपने आप के, हमारे अंदर जितने भी बैड हैबिट्स उसको छोड़ दें, सिर्फ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, लोगों के लिए करें। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि जो लोग प्रभु को जानते हैं, हम उन्हें ही क्यों हमेशा प्रभु के बारे में बताते, जिनको नहीं पता हम उन्हें क्यों नहीं बताते। मेरे प्रियो, आने वाला साल आप खुद सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप प्रभु के पास रखिए उस बात को। प्रभु उसको पूरा कर सकता है। प्रभु में वो पावर है, हमारे परमेश्वर के वर्ड में पावर है। उसने वर्ड से इस दुनिया को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने वर्ड से इस दुनिया को बनाया, हम इस बात को जानते हैं। सिर्फ उसने हमें, मनुष्य जाति को, हाथों से रचा ना, अपने स्वरूप में रचा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूसिफाई किया, हम इस बात को जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, परमेश्वर ने हमारे आत्मा को बनाया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आपसे चाहता है कि आज के दिन, आज अपने आत्मा को जगाएं आप। अब आप सोचोगे ये कैसी बातें हैं आत्मा को जगाने की, क्योंकि मेरे प्रियो, जब आपका मन प्रेयर में नहीं लगता, दुआ में नहीं लगता, वचन पढ़ने में नहीं लगता, या चर्च जाना पसंद नहीं है, कलीसिया में संगति में बैठना पसंद नहीं है, इसका मतलब कि आपका आत्मा सोया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। इट मीन्स कि आप अपने आत्मा को जगा के रखो। आप कहो खुदा बाप से, आप खुदा बाप से मांगो कि खुदा बाप मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है आपकी आशीष की, आपकी ब्लेसिंग की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये फल लग जाए। मेरे प्रियो, मैं कह रही हूं कि आप मांग के देखिए, परमेश्वर आपके आनंद को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांग के देखो मैं तेरे हर्ष को पूरा करूंगा। आज प्रभु चाहता है कि आप प्रभु से मांगे इस नए साल में जो आने वाला है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूं कि कुछ समय अपने आप को आज प्रभु के चरणों में डाल दें, घुटने के बल आ जाए और एक एक गलतियों को मान ले और कहें खुदा बाप मैं बदलना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी नया साल आता है, जब भी क्रिसमस आता है, तो हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं, हम सजाते हैं और हम निर्णय लेते हैं ना कि मैं इस साल गलती नहीं करूंगा, लेकिन हम बारंबार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप गलती से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझसे गलती हो ही नहीं, तो एक रास्ता अभी भी है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो है हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। जब हम उसके साथ निरंतर प्रार्थना करते हैं, हम उसकी हुजूरी में आते हैं, हम कलाम को पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम गलती नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमसे कुछ गलत होने वाला भी रहता है तो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, प्रभु हमें बचाता है वैसे दुष्ट लोगों से। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर दुष्ट पे भी और धर्मी पे भी, दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है, किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ता। वो डिपेंड करता है दुष्ट और धर्मी पे कि वो कौन कितना क्या कर रहा है और प्रभु किसको कितना क्या दे रहा है। वो हमारा काम नहीं है कि हम किसी का न्याय करें, वो हमारा काम नहीं मेरा प्रियो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपने जीवन को जज करें, अपने जीवन में झांकें और अपने जीवन को आप देखें कि मेरे जीवन में क्या है, मैं किस बात पे घमंड करूं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ आज हम क्यों और किस बात पे अपने आप पे घमंड कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है घमंड करने के लायक कि हम घमंड करें? कुछ भी तो नहीं। ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है, हम जानते हैं इस बात पे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम प्रभु के लोग हैं तभी तो हम बचे हुए हैं ना। परमेश्वर हमें बचाया हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हम प्रभु के नाम को फैलाएं दुनिया में। परमेश्वर ऐसा चाहता है मेरे प्रियो।
बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हो, आप खुद एनालाइज करके देख सकते हो कि हम क्या हैं। हम एक देखा जाए तो अगर जैसे हवा चलती और एहसास नहीं होता, हम मनुष्य वैसे हैं। हमारा सांस कभी भी रुक सकता है, हम कभी भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हर एक दिन नया दिन दे रहा है। हम इस नए दिन में क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? बस डेली लाइफ जी रहे हैं ना, शायद सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप स्वर्गीय धन कमाइए मेरे प्रियो। प्रभु आपसे चाहता है कि स्वर्ग में धन हो आपका। वहां प्रभु वहां से हमें देखता है ना कि कौन बच्चा उसका कैसा क्या कार्य कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, क्योंकि यहाँ की वस्तुएं जिसमें काई लग सकती है, कीड़े लग सकती है, लेकिन वहां का धन कभी भी कीड़ा और काई नहीं लग सकता। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये बातें सही है, तो आप किसी एक वस्तु को किसी एक जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए उसमें डस्ट आएगा, उसमें गंदगी आएगी, उसमें बहुत सारी बातें होने लगेंगी, जाल लगने लगेंगे और वो धीरे 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 क्या होता है, पुराना हो जाता है। लेकिन हम जो यहाँ पुण्य करते हैं, हम यहाँ मदद करते हैं, लोगों को संभालते हैं, लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, तो हमारा धन वहां इकट्ठा होता है। मेरे प्रियो, कई दफा ऐसा होता है कि लोग अच्छी काम को करते हैं और बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप कार्य करो, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा यीशु मसीह। और आगे यहाँ लिखा हुआ है, परंतु हाँ, भीतर वाली सब वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भीतर की वस्तुएं आज हमारे जीवन में क्या है। भीतर की वस्तुएं, आप समझ रहे हैं, हम मनुष्य जाति के अंदर क्या है मेरे प्रियो? अच्छा और बुरा दोनों देखेंगे। अच्छा ये कह सकते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हम करते हैं, और अच्छाई से ज्यादा हमारे अंदर बुराई होती है। हम नफरत पालते हैं, हम नफरत करते हैं, हम बुराई करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम चापलूसी करते हैं। हमारे अंदर ये बैड हैबिट्स है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज यीशु मसीह आपकी बुराई को दूर करना चाहता है। यीशु आपके जीवन में सामर्थ्य देना चाहता है। खुदा बाप आपसे चाहता है कि आप आगे बढ़ो इस नए साल में। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वक्त आपको छूना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आप इस समय रेडी हैं? ये नया साल 2021 जो आने वाला है, हम जानते हैं कि हम एक ऐसी भयंकर बीमारी के दौर से होके निकलने वाले हैं, और प्रभु आज हमें जीवित रखा है। इस समय हम जानते हैं इस बात को, प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हम इस बात को जानते हैं। ये एक खुलेआम गवाही है कि हम जीवित हैं, हम मुर्दों में नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, या तो तुम ठंडे रहो या तो तुम गर्म रहो, गुनगुना नहीं रहो। लेकिन मेरे प्रियो, हम गुनगुना ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप प्रभु यीशु के नाम में आगे बढ़े, हमारे खुदा बाप के नाम में आगे बढ़े, क्योंकि हमारा खुदा बाप चाहता है ऐसा। हालेलुया, ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को लाने वाला है मेरे प्रियो, बहुत सारी आशीषें देने वाला है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जितने भाई बहन जो चाहते हैं प्रभु यीशु के लिए काम करे, खुदा बाप के लिए आगे बढ़े, ये समय है आपके लिए कि आप अपने आप को तैयार करें एक नए सीढ़ी से। जब हम एक नई सीढ़ी से अपने आप को तैयार करते हैं तो हमारे जीवन में एक सीढ़ी आता जाता है धीरे धीरे, और हम उस पर चलते जाते हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि 99 भेड़ सुरक्षित है और एक भेड़ भी खोती है, तो प्रभु को दुख होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप आज गुम ना हो इस दुनिया में, इस संसारिक जीवन में आप उलझे नहीं, आप प्रभु के लिए गवाही बने, आप प्रभु की स्तुति और बड़ाई और महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि खुदा बाप हमसे प्यार करता है, ये सबूत है क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी जैसा बनाया। उसने किसी भी मनुष्य को ज्यादा कम ये सोच के, ऐसा सोच के नहीं बनाया, उसने इक्वलिटी दिया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने हमें वही आत्मा दिया जो सब में है, वो आत्मा शुद्ध है, वो आत्मा पवित्र है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप अपने आध्यात्मिक जीवन को एनहांस करें, आज अपने जीवन को आप सजाएं, आत्मिक जीवन को। और आज का ये समय जो खुदा बाप ने दिया, इस समय को कहें आप खुदा बाप से कि खुदा बाप, मैं चाहता हूं कि इस आने वाले नए साल में मेरे जीवन में वो हर एक बाउंडेशन जो न जाने कहां कहां से मेरे जीवन में उठ के आ रही थी, वो सब दूर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खुदाबंद के पीछे चलना चाहते हैं तो हमारे पीछे से और
बहुत सारे कांटे आते हैं। वो कांटे ऐसा नहीं कि आपको दिखते नहीं, वो चुभती हैं हमारे हृदय में, हमारे कान में। हमें अच्छा नहीं लगता कि क्यों हमारे पीछे लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इग्नोर करें, पेशेंस लाएं अपने जीवन में। जिस दिन आपके जीवन में पेशेंस आ जाएगा और आप इग्नोर करना सीख लोगे, आपको पता है कि आप आशीषित होगे। क्योंकि एक बाइबल में स्टोरी हम जानते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि एक बच्ची बीमार थी और वहां पे बहुत सारे लोग आके भीड़ में रहते हैं और वहां से एक आवाज आती है, गुरु इसकी बेटी तो क्या मर चुकी है। आपको पता है यीशु मसीह वहां पे इग्नोर करते, कुछ नहीं कहते, अनसुना कर देते हैं, क्योंकि प्रभु को पता था कि उसे ठीक होना है। हालेलुया। जब प्रभु अपने कार्य को कराना चाहता है मेरे प्रियो, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ना हम मनुष्य ना कोई और। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को देने जा रहा है मेरे प्रियो। ये समय है, इस समय को आप इस्तेमाल करें। आज का पूरा टाइम जो आपको मिल रहा है, कुछ पल, इस पल में आज आप प्रभु को कहीं अपने घुटनों के बल आके और कहीं, खुदा बाप मैं चाहता हूं एक नई मुकाम को अपने जीवन में, एक नई बात को अपने जीवन में, एक नए वैसी बातों को चाहता हूं जो मुझे आपसे जोड़े। बहुत हो गया संसारिक बातें, खुदावन मैं तेरे लिए आत्मिक बातें अपने जीवन में चाहता हूं। मुझे पता है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें संसारिक वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन मेरे प्रियो आप इस बात को याद हमेशा रखना, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया, वो हमें कभी भी भूखा प्यासा ऐसे नहीं छोड़ देगा, कभी भी नहीं। जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में इस नए साल में बहुत सारी आशीषों को देने जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उठ खड़े हो अब, क्योंकि आज हम और आप विश्वासी नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इस बात को हम याद रखें, क्योंकि हम जीवित हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे, अपने लाइफ को सही से नहीं ले चल रहे, तो पत्थर भी मेरे प्रियो चिल्ला उठ सकते हैं। इसलिए हमारा प्रभु जो हमारे लिए आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, और हमारा प्रभु बस इतना ही हमसे चाहता है कि हम आगे बढ़े सच्चाई से, नम्रता से, विश्वास से। मेरे प्रियो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में वरदान और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा का फल लगे। और आज अपने आप को आप जांचें, परखें कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। बाहरी स्वरूप को ना देखें मेरे प्रियो, बाहर से हम कितना भी अपने आप को सजा ले वो सब वेस्ट है, लेकिन जब हम अंदर से अपने आप को सजाते हैं मेरे प्रियो तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मैं अंत में बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ आप चाहते हो इस नए साल में, कुछ भी जो परमेश्वर की इच्छा में हो के है, तो आप दिल खोल के मांगिए, आप सच्चाई से मांगिए, आप विश्वास से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो हम मांगते नहीं हैं, वहां मांगना है, वहां प्रभु से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, वो आपके हर्ष को पूरा करना चाहता है। जब हम खटखटाएंगे तभी तो खुलेगा ना द्वार। हम जब खटखटाएंगे नहीं तो खुलेगा कैसा? जब हम खटखटाएंगे इट मीन्स कि जब हम दुआ में आएंगे बारंबार, हम बारंबार कहेंगे खुदा बाप को, खुदा बाप मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में दरवाजा खुले, आशीषें आए, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो जब तक हम खोलेंगे नहीं मुंह, जब तक हम बोलेंगे नहीं, अपने आप से अंगीकार नहीं करेंगे, अपनी पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे मेरे प्रियो, तब तक हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आएगी, कभी नहीं। मेरे प्रियो ये समय है कि आप अपने ब्लेसिंग को और ज्यादा बढ़ाएं, अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को जांचें, परखें, विचारें कि आप हो कौन। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप इस दुनिया में हो तो आपको क्या करना है? सच्चाई से चलना है, या फिर ऐसे ही जो हम लोगों ने 2001 से लेके अभी तक 2020 तक जो जिंदगी जी, जैसे तैसे जी लिया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहती हूँ इस साल को एक आशीषित साल समझें, इस साल को आप एक उमंग का साल समझें, इस साल को आप समझें कि मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ देने चाह रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर आशीषों को अब इंक्लूड करने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज हताश से परेशान है, वो इसलिए क्योंकि इस बीमारी के समय बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोगों को खो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग इस समय अपने परिवार के लोगों को, बहुत सारी बातों को वजह से रिश्तों में दरार आ गई हैं। हम हमेशा
लोगों पे उंगली उठाते मेरे प्रियो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ शुरुआत हमारे परिवार से होता है। जब हम अपने परिवार के लोगों को आदर मान सम्मान करना सीखते हैं, किसी भी एज के वो क्यों ना हो, तो आपको पता होना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर एडजस्ट कर ले और घर में नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक हम अपने आप को जीरो नहीं करते तब तक हम कह सकते हैं हम हीरो नहीं बनते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहता है मेरे प्रियो कि शुरुआत आज आप अपने आप से करें। आप लोगों को माफ करें, आप लोगों को इनकरेज करें। जब कुछ हम अच्छा देखते हैं तो हमें अच्छा कहने की जरूरत है, ना कि मजाक बनाने की। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि शुरुआत आज आप अपने जीवन से कर दें। आप बताएं कि यीशु मसीह क्या है, कौन है, क्यों आया और आपके जीवन में क्या कर सकता है, वो आप बता सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं विश्वास करती हूँ आज का मैसेज आपके जीवन में बहुत कार्य किया होगा, क्योंकि ये साल जो हमारे जीवन में आने वाला है, ये एक बहुत ही आनंद का साल होने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को महसूस कर रही हूँ, ये आनंद में बदलने वाला है। मेरे प्रियो, सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, बद से बदतर क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु हमारा बचाने वाला है, क्योंकि वो इसलिए ही आया कि मानव जाति का उद्धार हो, मानव जाति बची। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आ गया और ऐसे ही चला गया। जब हमारा खुदा बाप यहाँ आया तो वो जीवित गया। हम इस बात को जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें विश्वास करना है, क्योंकि हम खुदा बाप पे अनदेखा विश्वास करते हैं। हमने देखा नहीं, हमने वचन से सुना, हमने वचन को माना, हम इस पे विश्वास लाते हैं, इस पे ईमान लाते हैं, तभी तो हम मसीही हैं। जो हर नामों में श्रेष्ठ है यीशु मसीह, उस खुदा ने हमें मसीह होने का अधिकार दिया है। तो इस बात को याद रखे और मसीहत को और आगे ले जाए, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा बाप को धन्यवाद देंगे। और जिनका भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ भी क्यों ना हो, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप प्रभु के पास रखें और कहे, खुदा बाप मैं चाहता हूं, या मैं चाहती हूं, या हम चाहते हैं, हमारा परिवार चाहता है, हमारा कलीसिया चाहता है, हमारे सोसाइटी के लोग चाहते हैं। आप कह सकते हैं इस समय कि मेरे जीवन में तू पूरा कर हमारे आनंद को। आइए हम लोग मिलकर दुआ करेंगे इस समय, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में बहुत आयत से दी। हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए और तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। और खास तौर से प्रार्थना करते हैं मेरे राजा आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे 2020 में पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा खुदावन, ऐसे इस भयंकर दौर में खुदावन, महामारियां, बीमारियां, बहुत सारी बातें हैं यीशु मसीह, लेकिन हम सुरक्षित रहें खुदावन। हम इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु, और विश्वास करते हैं खुदा बाप आने वाला 2021 एक समर्पण का जीवन हो हम सभी का। खुदा बाप, हम दुआ करना चाहते हैं जितने लोग आज के दिन अब इसी वक्त चाहते हैं कि उनके जीवन में एक नया बदलाहट आए, यीशु हम आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके जीवन में कार्य कर। पिता परमेश्वर, जो कोई किसी भी सिचुएशन से पिता परमेश्वर आज जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता परमेश्वर आपसे रिश्ते क्यों ना हो, मन मुटाव कर लेते हैं खुदावन, उन हर एक बातों को दूर कर यीशु मसीह। हम चाहते हैं यीशु मसीह हर एक बीमारियां दूर हो, हर एक लोग यीशु मसीह चंगे हो, हर एक के परिवार में फाइनेंशियल आशीष हो खुदावन। मैं चाहती हूँ यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप कि आप देने चाह रहे हैं पिता, आप देंगे मेरे राजा। हम विश्वास करते हैं, हम हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, विश्वास करते हैं खुदावन कि आप अपने लोगों को प्यार करते हैं खुदावन, और आप लोगों को यीशु मसीह सुरक्षित रखेंगे। और इस नए साल में पिता परमेश्वर आप बहुत कुछ देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ आज का दिन आप लोग के लिए बहुत ही थैंकफुल रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये साल का अंत है और आज के दिन आपको प्रभु को धन्यवाद देना बनता है, और ये कहना भी है आपको, खुदा बाप मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, आपको कहना है मेरे प्रियो। और आने वाला कल जो बहुत ही खूबसूरत है, हमारे जीवन में एक नया पड़ाव लाने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने हर एक बातों को जो हमें घमंड में लाती हैं, उन हर एक बातों को आज इसी वक्त छोड़ दें और खुदा बाप को कहें, खुदा बाप मेरे जीवन में कार्य कर। मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमारे मसीह संगीत के YouTube चैनल पे एक नया साल का सॉन्ग आया है, जिसमें मैंने हर एक बातों को मेंशन किया है कि बीती बात को तुम भूल जाओ, रूठे हुए को अब मना लो,
और नए जोश में हमें आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। इन हर एक बातों को मैंने मेंशन किया। अगर आपको लगता है कि वो सॉन्ग सुनना चाहिए तो आप जरूर सुने, और अगर आप उससे आशीषित होते तो आप इससे जरूर शेयर करें और हमारे मसीह संगीत के पेज को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्रियो। और मैं चाहती हूँ कि आज का दिन आप लोग का अच्छा रहे, और आने वाला भविष्य, आने वाला 1 तारीख, आने वाला नया साल आपको बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं अपने सॉन्ग का 2 लाइन आपको गा के सुनाना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कनेक्ट होंगे। मैं सॉन्ग गा रही हूँ। हर पल हर क्षण आता है जाता है, हर पल हर क्षण आता है जाता है, ये जो लम्हा बीत गया नई उमंगे लाया है, खुशियां मनाओ गीत गाओ यीशु मसीह का करो धन्यवाद। नया दिन आ गया, मुबारक हो आपको, नया दिन आ गया, मुबारक हो आपको। आप सबों को एडवांस में नया साल मुबारक हो।